अगर सभी एक साथ उतर के बंगाल अगर चले जाए ना तो बंगाल में खटिया खड़ी हो जाएगी ममता सरकार की। बंगाल में हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को थोपी थोपी मार के लाठी घुसा मार के भगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? एकदम जरूरी लगना चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ पे ममता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था बंगाल में। मेरा हिसाब से एक ही वार्ड है, बंगाल में अभी राष्ट्रपति शासन पूरा लगा देना चाहिए। क्या आपको लगता है आने वाले दिन में कश्मीर से जैसे पंडित जी लोग को भगाया गया वैसे बंगाल से भी हिंदू लोग को भगाया जाएगा? आज न कल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना है। आज वहाँ पे बंगाली जो वहाँ पे एक्चुअल बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाल का हूँ, रहने वाला हूँ, वो भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं ना कि बंगाल का जो ममता दीदी है वो अपना वोट बैलेंस के लिए ये सब करवा रही है। किसी की बहू हो गई, किसी की बेटी हो गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, उसके विषय में ममता दीदी कभी आकर के वहाँ पर पूछी है? हमारे भारत देश में भैया जिस राज्य में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ हिंदुओं को तड़पाया जाता है। इसमें आपका क्या विचार है? सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू करते। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम झारखंड का राजधानी रांची का कोकर चौक में मौजूद है। आप लोग को हम पूरा ग्राउंड जीरो से दिखलाने का प्रयास करेंगे, यहाँ का जनता लोग से बात करके यहाँ का जनता लोग का विचार को सुनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में अभी वर्तमान में बंगाल में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, बंगाल का हिंदुओं लोग को मार कर, पीट कर, थोपिया कर, लथिया कर भगाया जा रहा है, तो रांची का कोकर चौक का जनता लोग में क्या विचार है बंगाल का हिंदुओं के प्रति? यहाँ जितना भी जनता है सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे और आप लोग तक आम जनता के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? एकदम जरूरी लगना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगेंगे तो हमारे हिंदू भाई नहीं रह पाएंगे। जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो हिंदू तत्व को ले डूब जाएगी। ममता बनर्जी यहाँ वो अपने वोट बैंक के चलते। क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ अगर नहीं लगेगा तो आने वाला दिन में बांग्लादेश भी बन जाएगा बंगाल? ये एकदम निश्चित है। मैं कलकत्ता में रह के आया हूँ, श्याम नगर में आदिवासी पाड़ा में मेरा घर है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बगल में ही मोहम्मदन है, लोग हैं, हिंदू हैं, मिशन है, आदिवासी। मैं तो खुद आदिवासी हूँ, लेकिन आदिवासी उतना ज्ञान और अशिक्षित से अशिक्षित है, तो उस चीज़ को भी कैप्च कर लेंगे। जैसे पाकुड़ में जो कर चुके हैं इसी प्रकार से कर चुकेंगे यहाँ उन लोग भी। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन बहुत ज़रूरी है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, हमारे चाहने या आपके चाहने से तो नहीं होगा, लेकिन क्या विचार है? हाँ, नहीं, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उससे तो नहीं लग रहा है कि ममता सरकार जो है वहाँ की मुख्यमंत्री वो तो कुछ कर नहीं रही हैं इसमें। बस उनका जिस तरीके का रहता है स्टेटमेंट हमेशा वही घिसा पीटा। तो अब चाहिए कि कोई एक मजबूत कदम उठाया जाए जिसमें गृह मंत्री जो है हमारे सक्षम है, तो शायद कुछ ऐसा हो। हमारे भारत देश में भैया जिस राज्य में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ हिंदुओं को तड़पाया जाता है। इसमें आपका क्या विचार है? और जहाँ मुस्लिम कम रहते हैं वहाँ भाईचारा बढ़ा हुआ रहता है। हाँ, नहीं, देखिए, समाज में तो हर तरह के रहते हैं, चाहे आप यहाँ झारखंड ले लीजिए, चाहे और किसी भी स्टेट में है कि आप किसी भी सरकार का है दायित्व कि आप उसको अच्छे से हिंदू मुस्लिम को बना के रखें, लेकिन हाँ, ये नहीं कि किसी को इससे तकलीफ हो। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या विचार है चाचा? वहाँ तो सबसे पहला है कि जितना भी जो है सो ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और ये लोग बीजेपी को जो है सो बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी करा रहा है। वहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई जो है सो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए? हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। और ममता दीदी जो पनाह दे रहे हैं बांग्लादेश को ला करके वहाँ पर जो है सो, आप बताइए ना कि वहाँ पर जो है सो किसी की बहू हो गई, किसी की बेटी हो गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, उसके विषय में ममता दीदी कभी आकर के वहाँ पर पूछी है? उस जगह में आकर के पूछी है आकर के कि क्या किसके घर में हुआ, क्या किसके घर में? क्या सही में वहाँ जो मुस्लिम लोग घुस के दंगा फैलाए हैं वो लोग बांग्लादेशी हैं? हाँ, बांग्लादेशी है वो लोग, पनाह दिए हैं वही ममता दीदी लाकर। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। काहे पनाह दिए हैं ममता दीदी? वो अपना जो है सो ये के लिए, वोट के लिए, अपना जो है सो वोट के लिए। पहले भी कश्मीर से भगाया गया पंडित जी लोग को, और अभी बंगाल में हमला करवाया जा रहा है। क्या वहाँ से भी सभी हिंदू को भगवा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। जागरूकता भी ज़रूरी है, उसमें जागरूकता भी ज़रूरी है। और ये जो है तो सब ममता दीदी का चाल है। सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। 27 में इलेक्शन है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। और भारत देश में 100 करोड़ हिंदुओं रहते हैं, ये लोग को क्या कदम उठाना चाहिए? जागरूक नहीं है, अपने में जागरूक नहीं है। सब सोए हुए हैं। हाँ, सब सोए हुए हैं। हमको मारेगा 10 आदमी देखेगा, और उसमें भाई जो है सो एक आदमी को मारेगा 10 आदमी खड़ा हो जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है चाचा? एनआरसी लागू करके सबसे पहले देखना चाहिए कि ये हमारे देश का है या बाहर का है। बात कहाँ पर बिगड़ी है उसको पहचानना होगा, इसमें किसी को ब्लेम करने से नहीं होगा। एनआरसी से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग डेमोग्राफिक चेंज को ठीक कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का विश्वास है। एनआरसी से तो मुस्लिम समाज नाराज है। नाराज होना एक अलग बात है, नाराज होने के पीछे क्या कारण हो सकता है उसको तहकीकात करना है। अगर कोई दवा कड़वा है तो इसका मतलब दवा देना बंद नहीं करना चाहिए। एनआरसी लागू करेंगे सरकार तो फिर दंगा फैलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचा जा रहा है। अभी भी तो बात वक्फ का आया। जी, और वक्फ हिंदू बोर्ड का बात आया। हाँ, वक्फ से हिंदू से क्या मतलब है? वक्फ से हिंदू के इतने मतलब है कि अगर आप गैर कानूनी ढंग से हमारे ज़मीन लिया तो वो चेंज होगा। और उसका भी एक समय सीमा तय है कि पहले वाला कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए वक्फ पर हिंदू पर आक्रमण करना यह तो सरासर गलत है। तो इसके लिए या तो सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तब फिर केंद्रीय हस्तक्षेप भी ज़रूरी है। जिस तरह के अभी मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल को उतारा गया है, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। और एनआरसी एनी हाउ लागू होना चाहिए। और हम क्यों किसी और के लिए बर्दाश्त करें? अगर हमारा देश में हमारा संसाधन है तो भारतीय लोगों के लिए है, ना कि विदेशों के लिए है। इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हम एनआरसी सुने और हर एक भारतीय को इस पर गर्व भी होना चाहिए, भले वो हिंदू है या मुसलमान हो। गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम किसी और देश के नहीं हैं। ऐसा नहीं ना कि बंगाल का जो ममता दीदी है वो अपना वोट बैलेंस के लिए ये सब करवा रही है। खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें संविधान बीच में आता है कि प्रजातंत्र में वोट का बहुत बड़ा ताकत है। और ये वोट के चलते लोग गिनती की राजनीति अभी चल रहा है कि जिसका गिनती ज़्यादा होगा और उसका शासन रहेगा। तो जब हम गिनती के आधारित पर कर रहे हैं तो ये संविधान से प्रदत्त अधिकार है, इसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। और चूँकि गिनती आधारित शासन होता है तो गिनती बढ़ाना तो चाहेगा ये लोग, बाई हुक और बाई क्रुक। जिसको सॉफ्ट से आसानी से जिसको गिनती मिल जा रहा, पब्लिक मिल जा रहा, वोट वही देगा। इसलिए उसको तो खुला जगह बना रखेंगे। आपका क्या परिचय है भैया? मेरा नाम आनंद झा हुआ। बंगाल में हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को थोपी मार के, लाथे घुसा मार के भगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या भारत इसमें ऐसा सब हो रहा है, सही है कि गलत है? देखिए पूरी तरह से गलत है। खास करके जो बंगाल में इस तरीके का हो रहा है, वहाँ पे पहला तो ममता बानो बोला जाए या ममता बनर्जी बोला जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं बनता है। वोट बैंक के कारण पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। वोट बैंक के चलते? ओनली वोट बैंक। ठीक है, आज के डेट में बंगाल में एक अच्छी सरकार बन जाए या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो इस तरीके का मुर्शिदाबाद में ऐसा कांड नहीं होता कि किसी भी को कोई भी जात का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम एक कोई धर्म जाति के आदमी नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। ठीक है, हमारा धर्म कोई नहीं होता है। हम दिन में काम करते हैं, रात को घर में खाना खाते हैं। मेरा सिंपल है, कोई जातिवाद नहीं है। बट मेरा कहना है कि अब आज मैं रांची एक शहर में रहता हूँ, तो आज रांची एक डेवलप सिटी है पूरे झारखंड में। यहाँ हर एक जाति से बिलोंग करते हैं लोग, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। बट इस तरीके का नहीं है। हमारा सरकार जेएमएम है यहाँ पे झारखंड में, बट फिर भी ऐसा सरकार नहीं है। बट बंगाल में जो हो रहा है आज के डेट में, बंगाल सरकार को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज न कल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना है। आज वहाँ पे बंगाली जो वहाँ पे एक्चुअल बंगाली बोलते हैं कि मैं बंगाल का हूँ, रहने वाला हूँ, वो भी सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरीके का वहाँ पे जिस तरह का कल्चर डेवलप हो गया पूरे बंगाल में, क्या वो आप मुर्शिदाबाद ही मत लीजिए, आप पूरे बंगाल को लीजिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो हिंदू सुरक्षित है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ममता टीएमसी अपना एक मोनोपोली बना के रखा हुआ है। क्या आपको लगता है आने वाले दिन में बांग्लादेश बन जाएगा?
हाँ 110%। जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने हिसाब से वो अपना वहाँ मोनोपोली चल रहा है, ममता बनर्जी हो चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, जिस तरीके का वहाँ पे सरकार चल रहा है, जिस तरीके का वहाँ पे ये लोग हिंसा कर रहे हैं, ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया में। हिंदुस्तान में तो कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ममता बनर्जी को इसमें सोचना चाहिए। मैं भी आज भी एक स्टेटमेंट देख रहा था, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, दूसरे पार्टी के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। वो जो पार्टी जाके विरोध कर रहे हैं वो ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, बट वो अदर देन पार्टी से है, बट फिर वो विरोध कर रहे हैं। आप इतने अच्छे डेवलप सिटी बनाओ या डेवलप स्टेट बनाओ, ऐसा कंट्री बनाओ कि वहाँ कोई जाति बिलोंग ही नहीं करता हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप हर एक जाति के लिए आप सीएम हो, आप हर एक जाति के लिए पीएम हो। हम लोग जब वोट करने जाते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि हमारा सीएम कौन जाति का है, हम ये वोट करते हैं जान के कि वो किस पार्टी का है। बट इस तरीके का जो देश में हो रहा है, इस कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे साथ हैं अभी बंगाल का दादा, इससे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है दादा? क्या विचार, तो बहुत गलत विचार हो रही है। इस बार क्या बोलेंगे तो बंगाली भाषा में बोली ताकि ममता दीदी सुने और कुछ राय ले, बढ़िया राय। এখন যে আমরা मुर्शिदाबाद और मालदा का घटना देख रहा है, सामने आ रहा है हिंदू महागठबंधन का जो, बोलवे ना क्या बोलेंगे इसमें। हम तो मेरा हिसाब से एक ही वार्ड है, बंगाल में अभी राष्ट्रपति शासन पूरा लगा देना चाहिए, सरकार के तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। न आने वाला दिन में बंगाल का पोजीशन और भी खराब होगा। यहाँ पर जो ममता दीदी राज कर रहा है, आज 14-15 जो ही राज कर रहा है, जो भी कर रहा है अभी बहुत खराब पोजीशन ही कर रहा है, गुंडागर्दी सब कुछ चल रहा है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हर चीज़ कोई साधारण छोटा मोटा चीज़ लेके भी दंगा फैलाया जा रहा है तुरंत। ये वाला नहीं होना चाहिए। इससे आगे यार क्या बोलेंगे। अभी सरकार का, हमारा इंडियन सरकार का भी अच्छा से ध्यान देना चाहिए कि बंगाल में यही पोजीशन है, इसको राष्ट्रपति शासन लगा के बंगाल को सुधार दिया जाए। आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम है पूरन कुमार ठाकुर, मैं रांची कोकर का रहने वाला हूँ। बंगाल में भैया हिंदू के साथ में अत्याचार हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए बंगाल में क्या बोल सकते हैं, बंगाल में सरकार ही मुसलमानों की सरकार है। वहाँ हिंदू विरोधी सरकार ममता जो है बिल्कुल हिंदू विरोधी है। वो खुलेआम मुसलमानों को छूट दे रखी है दंगा करने के लिए। उदाहरण के लिए आप मुर्शिदाबाद देख ही सकते हैं, जहाँ हर परिवार, हिंदू परिवार को लोग भगा के घर में आग लगा रहे हैं, मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सारे चीज़ हदें पार कर दी, आप लोग देख ही रहे हैं। इस पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। क्या आपको लगता है आने वाले दिन में कश्मीर से जैसे पंडित जी लोग को भगाया गया, वैसे बंगाल से भी हिंदू लोग को भगाया जाएगा? भैया वो आने वाला दिन की कहाँ बात करना, अभी मुर्शिदाबाद को आप देख लीजिए ना, वो सिचुएशन तो बहुत पहले था, अभी तो आपका शुरुआत हो चुका है। अभी तो मुर्शिदाबाद है, कुछ दिन में पूरे बंगाल में वही हाल होगा। जैसे आपको कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाया गया था, जी। उसी तरीके से बंगाल में भी होगा। अगर भी भारत सरकार अभी अगर ना सुधरे ना, तो बंगाल भी जो है कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगा। कैसे सुधरेगा? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो वहाँ पे ममता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था बंगाल में, ताकि हिंदू पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। भारत देश का 100 करोड़ हिंदुओं क्या कदम उठा सकते हैं जिससे वहाँ का हिंदू लोग बचे? देखिए कदम उठाने को तो हिंदू, भारत में जनसंख्या भी मुसलमान से ज़्यादा है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर हिंदू धर्म में क्या है ना, लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ज़्यादा ये खड़े नहीं उतरते हैं, मारपीट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। अगर सभी एक साथ उतर के बंगाल अगर चले जाए ना, तो बंगाल में खटिया खड़ी हो जाएगी ममता सरकार की। बंगाल में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, उस विषय में यहाँ का चाचा लोग से, यहाँ का अंकल लोग से हम बात करके जानने का प्रयास किए, यहाँ के चाचा लोग का मन में क्या विचार है। सभी को कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तभी बंगाल का हिंदू लोग बचेंगे, नहीं तो आने वाला दिन में बहुत जल्द बंगाल नहीं बांग्लादेश बन जाएगा। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आम जनता, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जवाहर, जय झारखंड, जय हिंद।